अस्सलामुअलैकुम। होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर अथरूबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुश आमदीद कहती हूं। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर होता है वो क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसके माँ और बच्चे पे क्या असरात हैं। तो जो भी ख़वातीन ऐसी हैं जो ब्लड प्रेशर जिनको हमल से पहले ही रह रहा है और वो उसके साथ कंसीव करती हैं, इसको हम मेडिकली कहते हैं प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन। अब उसकी अलग वजूहात हैं कि ख़ातून को पहले से ब्लड प्रेशर रह रहा है, ख़ातून की उम्र ज़्यादा है या पहले से ही उसको कोई गुर्दों का, जिगर का कोई ऐसा मसला चल रहा है उसके साथ, या फैमिली हिस्ट्री उसकी है और उसको ब्लड प्रेशर है और अब इस हमल में भी उसको ब्लड प्रेशर रह रहा है। तो वो तो और ये हो गया हमारा प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन। एक ब्लड प्रेशर की किस्म ऐसी है जो कि हमल में 20 हफ्ते के बाद यानी 5 महीने के बाद किसी खातून का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ रहा है जो कि 135/85 से ज़्यादा आ रहा है, 135/85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से अगर किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, यानी ये हमल के दौरान वाला ब्लड प्रेशर है जो कि किसी भी खातून में मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये बढ़ सकता है। अब उसमें क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आजकल बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है और इतनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। उन सारी कंडीशंस में वो जो खातून ऐसी हैं उनमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क होता है, या वो खातून जिन्होंने ट्रीटमेंट से कंसीव किया, कोई असिस्टेड कंसेप्शन थी या आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने कंसेप्शन लेके और वो अब प्रेग्नेंट हुई हैं, उनको रिस्क होता है कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आपके जुड़वा बच्चे हैं यानी ट्विन प्रेगनेंसी है, उसमें आपको ब्लड प्रेशर का रिस्क है, या आपको ऑलरेडी पिछले हमल में भी ब्लड प्रेशर रह चुका था और अब फिर से आपने कंसीव किया तो उसमें भी आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकती है। सेकेंड, अगर आपका BMI ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, अकॉर्डिंग बॉडी मास इंडेक्स जो होता है आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट अगर ज़्यादा है, उस कंडीशन में भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो ये वो कंडीशंस थी जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है, क्या वजह है इसकी, अगर हम पीछे पूरा मैकेनिज़्म देखें तो अगर किसी खातून को ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है, उसमें शरियानों में खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से रुकावट आती है, तो वो फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं आपको, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी। बच्चे में क्या होगा कि अगर किसी खातून को शुरू के दिनों में, यानी जो मैंने पहले बात की कि प्रेगनेंसी विद हाइपरटेंशन किसी को है जिसको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर था, अब उन्होंने कंसीव कर लिया, तो उसमें ये हो सकता है कि शुरू के 3 महीने में उनका हमल ज़ाया होने की शरह ज़्यादा है, यानी उनके मिसकैरेज होने का चांस ज़्यादा है। अगर वो उस पीरियड से निकल आती हैं और हमल के 20 हफ्ते के बाद अगर उन्हें ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से, आप आई हैं, आपने चेकअप करवाया, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, तो उन ख़वातीन को क्या मसले हो सकते हैं। अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चा कमज़ोर, जो आजकल कहा जाता है कि बच्चा कमज़ोर है, बच्चे का पानी कम है, उसमें क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो अव्वल नाल से जो हिस्सा नाड़ वाला बच्चे को जुड़ा हुआ होता है, उसमें जो शरियानें होती हैं जो कि खून की सप्लाई बच्चे माँ से बच्चे को और जो बच्चे से माँ की तरफ सारा मुंतकली का जो सिस्टम होता है, उसमें वो शरियानें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं, तंग होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे को खुराक या ऑक्सीजन की सप्लाई जाना कम हो जाती है। जब वो कम होगी, बच्चे को खुराक नहीं मिलेगी, बच्चा खुद से कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। एक तो बच्चा कमज़ोर होना शुरू हो गया है, उसमें बच्चे का पानी भी कम हो सकता है, बच्चे को खुराक कम मिल रही है तो बच्चे का वज़न कम हो सकता है, बच्चा जिन दिनों के हिसाब से या जिन हफ्तों के हिसाब से उसे बड़ा होना चाहिए था वो उससे आपको कम मिल सकता है। एक ये वजह हो गई। दूसरी वजह माँ के लिए किस लिए ख़तरा है ज़्यादा, कि अगर यही ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, इसने जिगर को भी ख़राब करना, आके जिगर के एंजाइम बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो वो मसाइल अलग स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इसका गुर्दों पे बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर रह रहा है तो गुर्दों पे असर पड़ना शुरू हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो जिससे हम लोग डरते हैं उसमें ये होता है कि दिमाग पे असर पड़ जाना। उसमें क्या होता है, दिमाग की जो शरियानें होती हैं, रगें होती हैं, वो अगर तंग होना शुरू हुई हैं और उसके अंदर अगर दिमाग में सोजन शुरू हो गई, उसकी वजह से ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से माँ को झटके पड़ सकते हैं। और ये बहुत एक्यूट इमरजेंसी होती है जिसमें अगर माँ को झटके पड़ रहे हैं, इसको हमारी ज़ुबान में कहा जाता है इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया यानी कि प्रेगनेंसी भी है, माँ को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, अब उसको झटके पड़े हैं। इस सूरत हाल में अगर ये 7वां महीना है, 8वां महीना है, 9वां महीना है,
किसी भी गेस्टेशनल एज पे अगर आपका हमल है, आप हामला है, उसमें अगर आपको झटके पड़ रहे हैं तो डॉक्टर आपको इमरजेंसी में आपको पहले फर्स्ट एड देने के बाद आपका इमरजेंसी में ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि इसमें हमें फौरी बच्चे को बाहर निकालना होता है। जब तक बच्चे को नहीं निकालेंगे, अव्वल नाल को बाहर नहीं निकालेंगे, आपको झटकों वाली सूरत हाल किसी भी खातून की बेहतर नहीं हो सकती है। एक तो झटकों का पड़ना, सेकंड अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसके अंदर आपके पेट में अव्वल नाल फटने का खतरा हो सकता है, जिसको हम अब्रप्शो कहते हैं। ये भी माँ के लिए और बच्चे के लिए बहुत जानलेवा कंडीशन है। इसमें बच्चे की मिनटों में बच्चे की जान जा सकती है। और अगर अब्रप्शो में खून आपका बहुत ज़्यादा अव्वल नाल फटने की वजह से पेट में खून जमा होना शुरू हो जाता है, उसमें पेट सख्त हो जाता है, माँ को शदीद दर्द होता है और माँ को बहुत ज़्यादा खून छूट जाता है। इसमें बच्चा तो गया, इसमें माँ की जान का फ़ौरन, इसमें भी फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ता है और फ़ौरन से हमें खून की बोतलों का इंतज़ाम करना पड़ता है। माँ को बहुत ज़्यादा खून चढ़ाना पड़ सकता है, इसमें भी माँ की जान बहुत ज़्यादा रिस्क पर होती है। इसके अलावा अगर यही खातून को ब्लड प्रेशर खैरियत से डिलीवरी हो गई, ऑपरेशन हो गया, सब कुछ मामलात सेट हो गए, उसके बाद हम हमल के फ़ौरी बाद ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद हमल के तीसरे दिन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और फिर 5वें दिन ब्लड प्रेशर चेक करते हैं कि आया ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज में आया है या नहीं आया। अगर खातून को हमल के बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा है तो इसमें यह है कि माँ को अब हाइपरटेंशन हो गई है। तो ये वो सूरत हाल थी जो मैंने वजह आपको बताई जिनमें हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, माँ और बच्चे पे क्या रिस्क हो सकते हैं। तो जो भी खातून जिनको पहले प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है या अब आप हामला है और किसी को चेक नहीं करवा रही, आप प्लीज़ आप डॉक्टर से रुजू कीजिए, आप अपना एंटीनेटल चेकअप लाजमी करवाइए ताकि पता चल सके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में आ रहा है, बढ़ा हुआ तो नहीं आ रहा, ताकि आप बर वक्त दवा ले सकें। अगर आपको ब्लड प्रेशर है भी तो आप उसको कंट्रोल करें और ये जो सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो सारी मुश्किलात ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से हो रही हैं, उससे आप बच सकें। तो बहुत ज़रूरी है आप अपना बर वक्त एंटीनेटल चेकअप करवाएं, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करवाएं, अपना टाइमली मॉनिटरिंग करवाएं, बच्चे को लेके भी और ख़ुद को लेकर भी, ताकि आपको हेल्दी आउटकम, आप भी सेहतमंद रहें और आपको एक सेहतमंद औलाद मिल सके। आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लड प्रेशर में अगर किसी खातून को ब्लड प्रेशर रह रहा है तो हम उसके लिए क्या अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे, कौन कब आपने चेकअप पे आना है, कब अल्ट्रासाउंड कराना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं इस पे ही बनाऊंगी। और आप लोग देखते रहिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी टॉपिक पर भी आपसे बात करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मैंने